3 घंटा चर्चा हुई आपकी, आढावा बैठक हुई तमाम कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? कारपोरेशन को लेकर के मालेगांव के लोग बहुत ज़्यादा मायूस हैं। कारपोरेशन के ऑफिसरान, कमिश्नर समेत कोई काम करता नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। 28 नवंबर को हमने आढावा बैठक ली थी और उसके अंदर जिन जिन मुद्दों पर बात हुई थी उन तमाम मुद्दों में से किसी मुद्दे के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं, कोई आउटपुट नहीं है, कोई रिज़ल्ट और कोई नतीजा नहीं। अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, साफ़ सफाई हो, पानी हो, इसी तरह अतिक्रमण हो और जो काम शहर भर में चल रहे हैं उन कामों को ले करके, जिसमें फ्लाईओवर ब्रिज है, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर हमारी बातचीत चली, लेकिन पिछले 1.5 महीने में कोई आउटपुट नहीं। हमने आज मीटिंग ली और उन्हीं तमाम कामों का फॉलोअप लेने के लिए हमने लंबी बहस की, तकरीबन 3 घंटा ये मीटिंग चली और हमने ये तय कर लिया है कि ये काम करते नहीं है तो हमको इनसे हर हाल में काम करवा के लेना है। जिस तरह की भ्रष्टाचारी कारपोरेशन में चल रही है और साफ़ सफाई को ले करके जो रेट बढ़ा करके दिया गया है उसका कोई नतीजा, कोई अच्छा रिज़ल्ट मालेगांव के लोगों को मिला नहीं। 53 गाड़ियां कारपोरेशन की हैं जो नंदलाल, जो कभी कोणार्क कंपनी, नंदलाल जिसका मालिक है, उसको 53 ये कारपोरेशन की गाड़ियां ऐसे ही उठा करके उसको दे दिए, कोई किराया भी नहीं लिया जा रहा है। तो मैंने पूछा कि यार तुम्हारी कोई ससुराली रिश्तेदारी है क्या? आज अगर वो शहर के अंदर जो है ट्रैक्टर लिया है तो किराए से लिया है और 53 गाड़ियाँ आपने उनको बगैर किराए के दे दी है। तो इस सिलसिले के अंदर तय हुआ कि भाई 53 गाड़ियों का जो भी किराया होगा पहले दिन से वो किराया लेने का, उन गाड़ियों को ठीक कराने में जो उनका खर्चा हुआ होगा कारपोरेशन कमिश्नर प्रशासक देखे उसको। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर हमारी बैठक हुई और हमने तय किया है कि हर महीना हम आढावा बैठक ले करके तमाम मुद्दों के ऊपर फॉलोअप लेंगे। ये काम नहीं करते, इनसे कान पकड़ करके हम काम करवाएंगे। तो भाड़ा फिर अब चालू होगा कि नहीं? पहले दिन से भाड़ा लिया जाए, ऐसा हमने तय किया है। अंडरग्राउंड को लेकर भी काफ़ी चर्चा हुई, तो प्लानिंग सही से नज़र नहीं आ रही, फेल होगी आगे। हमने तो ये बात कही कि ये स्कीम फेल है और जिस तरीके से काम काज हो रहा है आगे जा कर के ये फेल ही हो जाएगी। पूरे शहर के अंदर बग़ैर किसी प्लानिंग के कहीं भी खोद करके पाइप डाल दिया जा रहा है। आप एक एरिया प्लानिंग के साथ जो है पाइप डालते और फिर जो है हाइड्रोलिक सिस्टम से पानी डाल करके वो पानी पास होता है नहीं होता है, ये सब देख करके आप आगे बढ़ते। जो खड्डा आपने खोदा है उस खड्डे को भर करने के बाद पेच वर्क करते। शहरियान की तकलीफ़ का उनको ज़र्रा बराबर भी एहसास नहीं और कारपोरेशन के लोग भी आंख पर पट्टी बांध करके बैठे हैं और कोई उनसे सही तरीके से काम लेने वाला नहीं। ये सारी जो परेशानी पूरे शहर के लोगों को है उसको देख करके हमने ये आढावा बैठक ली थी। साफ़ सफाई कहो, पानी कहो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज कहो, अतिक्रमण कहो, लाइटिंग कहो और हेल्थ कहो, ये सारे मुद्दों पर हमने बात की। मालेगांव शहर में किरीट सोमैया आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान बसते हैं और उनको दाखिले दिए जाते हैं और उसके बोलने के बाद में दूसरे-तीसरे दिन SIT गठित कर दी गई है। SIT की जांच जो है वो अब शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में। तो क्या ये मालेगांव के साथ में बदला लिया जा रहा और कोई इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं? सभी लोग खामोश नज़र आ रहे हैं। नहीं, खामोशी नहीं है, बात यह है कि मालेगांव को टारगेट किया गया और माजी में माजी आमदार ने ये कहा था कि हम रोहिंग्याई लोगों को यहाँ बसाएंगे। एक रोहिंग्या यहाँ बसा नहीं, एक बांग्लादेशी आकर यहाँ बसा नहीं, लेकिन मालेगांव जो है निशाने पर आ गया और आज ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है रोहिंग्याई लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को पैदाइशी सर्टिफिकेट दे करके यहाँ बसाया जा रहा है। और हमारे चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने जो है SIT टीम भी तश्कील दे दी है, जिसमें नासिक DIG को जो है उसका सदर बनाया गया है। उसमें कलेक्टर है, एडिशनल कलेक्टर है, पुलिस कमिश्नर है, इन लोगों को जो है SI टीम के अंदर शामिल किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं
कि क्या मालेगांव से आज तक कोई रोहिंग्या या कोई बांग्लादेशी गिरफ्तार हुआ है क्या? ये बिल्कुल खोटा इल्ज़ाम है। और बड़े बड़े मामलात के अंदर सरकार SIT टीम तश्कील देती है और इस मुद्दे को लेकर के आनन फानन जो है SIT टीम जो है तश्कील दे दी गई। ये तो मालेगांव वालों के साथ जुल्म है, हमको बदनाम करने की कोशिश है। आप क्या करेंगे? गठित लोगों में जांच होने वाली है, लोगों को परेशानी क्या है कि इस सिलसिले के अंदर इंक्वायरी से हम किसी को रोकते नहीं। हम भी एक हिंदुस्तानी हैं और हम वतन परस्त और कौम परस्त लोग हैं। हम जो है दहशतगर्दी या इसी तरह दर अंदाज़ी करने वाले गैर कानूनी तरीके से देश में घुस करके लोग रहना चाहें, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन जो हिंदुस्तानी शहरी हैं, जो यहाँ पैदा हुए हैं, जिनके माँ बाप यहाँ रहने वाले हैं, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी हम उसके लिए लड़ेंगे। जो भी मुखालफिन है आपके, तो सिर्फ आपके तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई भी काम अगर है तो वो करेंगे, इस तरफ इशारा आपकी तरफ किया जा रहा है। तो इस मामले में आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? क्या नहीं, हमारी जो जिम्मेदारी है हम पूरी करेंगे और हमारा ऐसा मानना है कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी भी कर लेते हैं तो भी हम पर जो है इल्ज़ामात लगेंगे। अपना दामन बचाने के लिए वो हर काम के लिए लोगों को हमारी तरफ भेज रहे हैं, ऐसा आपको भी पता है। और हम अच्छे से अच्छा काम भी कर लेंगे तो बात यही है कि जो हमारे सियासी मुखालिफिन है उसको मानेंगे नहीं। वो यही बोलेंगे कि जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। आखिरी ये है कि असम्बली के अंदर किरीट सोमैया हो या फिर नितेश राणे हो, इसके बारे में आप आवाज़ उठाएंगे, कानूनी रास्ता अपनाएंगे या फिर एहतजाज का रास्ता? नहीं, बात यह है कि जमहूरियत में ये सारे रास्ते इख्तियार किए जाते। जहाँ हमें धरना आंदोलन करना होगा, एहतजाज करना होगा, हम एहतजाज करेंगे। कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और असम्बली कानून साज इदारे के अंदर अपने हक़ के लिए और हम पर जो अन्याय हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाएंगे।